हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन अर्थात व्यवसायिक संप्रेषण। व्यवसायिक संप्रेषण में हम पढ़ेंगे आज अशाब्दिक संप्रेषण अर्थात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नाम ही है इसका अशाब्दिक, नॉन वर्बल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन दिया है, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण, ध्यान दीजिएगा, नाम है अशाब्दिक। अशाब्दिक का मतलब होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग न किया जाए। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वार्तालाप जिसमें शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते, अर्थात शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो किस चीज का करेंगे? शब्दों का न करके हम हाव भाव का प्रयोग करेंगे, संकेतों का प्रयोग करेंगे, चित्रों का प्रयोग करेंगे। अर्थात ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? अशाब्दिक कम्युनिकेशन अर्थात अशाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण जैसे कि जानते ही होंगे कि किसी को हमें बुलाना है तो ऐसे बुलाया जाए, किसी को वापस करना है तो ऐसे किया जाए, ओके करना है ऐसे किया जाए। क्या है? अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें कोई भी लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। अर्थात शरीर की एक्टिविटीज कुछ ऐसी की जाती है जिससे कि हमारा ये कम्युनिकेशन पूर्ण हो जाता है। तो अशाब्दिक संप्रेषण में जानते हैं कि ये अशाब्दिक संप्रेषण को हमने 4 पार्टों में बांटा। ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट हमारा क्या? पहला पार्ट हमारा है शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। क्या होता है? शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? कि एक ऐसी भाषा जिसमें शरीर का एक्टिविटीज किया जाता है, हरकतें कुछ की जाती हैं। कैसे हरकतें की जाती हैं? ओठ काटना, दांतों को चबाना, ठीक ना, ओठों को चबाना, उंगली काटना, अंगूठा दिखाना, ये सब क्या है? ये बॉडी लैंग्वेज कहलाता है। ऐसे करना, अंगूठा दिखाना, ठीक ना, ऐसे करना, तमाम चीज, ठीक ना, ऐसे करना, ये सब क्या है? ये बॉडी लैंग्वेज है। इसमें ताली बजाना भी आता है, ठीक ना, तमाम चीजें आती हैं। तो जब शरीर की हम कुछ मूवमेंट ऐसे ढंग से करते हैं जिससे हमारा एक कम्युनिकेशन पूर्ण हो जाता है, तो ऐसे कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसका एक पार्ट है शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा में ध्यान दीजिएगा क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है। पहला है हाव भाव। फर्स्ट इसमें है हाव भाव। हाव भाव, शरीर का कुछ हाव भाव ऐसे बनाया जाता है जिससे अगले को लगता है कि हम इससे वार्तालाप कर चुके हैं। जैसे कोई आदमी सोया है, बैठा है, लेटा है या जगा है या आंख बंद किया, उससे अगला जब देखता है कि भाई सोया है, इसको जगाना ठीक नहीं, बाद में बात करेंगे, वो समझ जाता है कि भाई विश्राम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? ये हाव भाव कहलाता है। अगला है भाव भंगिमा। दूसरा क्या होता है? भाव भंगिमा। भाव भंगिमा क्या होता है? भाव भंगिमा जो होता है वह कहीं नाखून को काटना, दांतों ओठों को चबाना, ये भाव भंगिमा की श्रेणी में आता है। जब किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन करते समय ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं तो अगला समझ जाता है कि अगला कहना नहीं चाह रहा है, सुनना नहीं चाह रहा है, उसको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। शारीरिक भाषा के ये भी एक पार्ट होता है। आंखों का संपर्क, अगला क्या है? आंखों का संपर्क। आंखों का संपर्क का मतलब क्या होता है? कि जब आंखों से किसी भी प्रकार का इशारा करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच बात हो रही है, एक ने आंख ऐसे दबा दी, ये क्या है? आंखों का संपर्क कहलाता है। फेस टू फेस उसने बात किया, ये भी कम्युनिकेशन ही कहलाता है।
तो ये शारीरिक भाषा के ये क्या है, छोटे से पार्ट है। अगला है चेहरे की अभिव्यक्ति। चेहरे की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि चेहरे की अभिवृद्धि भी बताती है कि अगला कुछ कहना नहीं चाह रहा, ये अगला बोलना चाह रहा है, अगला गाना चाह रहा है, अगला सुनना चाह रहा है, अगला पढ़ना चाह रहा है। तो चेहरे के हाव भाव भी इस शारीरिक भाषा का एक पार्ट है। अगला क्या है, शारीरिक संपर्क। शारीरिक संपर्क, शारीरिक संपर्क क्या होता है, बॉडी को जब स्पर्श किया जाता है तो ये भी शारीरिक भाषा का एक पार्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक भाग है। शारीरिक संपर्क का मतलब है किसी की शाबाशी देना, ऐसे, ठीक है। और क्या क्या इसमें हो सकता है शारीरिक संपर्क में, भीड़ में मान लीजिए धक्का धुक्की दे करना, ठीक ना, किसी से टक्कर लेना, ठीक ना, किसी से दूर हटना, ये क्या है, किसी को खींच लेना, किसी को ढकेल देना, ये क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक भाग है जो शारीरिक भाषा में आता है। अगला उसमें है बाह्य आकृति। बाह्य आकृति, बाह्य आकृति का मतलब है कि लोगों को देखकर भी कम्युनिकेशन हो जाता है, भाई ये अगला अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, रेसर है, पढ़ने में तेज है, हंसमुख स्वभाव का है, रोने वाले स्वभाव का है। तो ये क्या है, ये भी शारीरिक भाषा हमें बताता है कि अगला इस नेचर का है। अगला है चुप्पी। अगला क्या है, चुप्पी। चुप्पी का मतलब होता है, कभी कभी देखते होंगे कि ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनसे कुछ कहते रहिए चुप रहे, कुछ हाँ ना बोलने नहीं करे, अच्छा बुरे बोले तो भी, बुरा बोले तो भी चुप मौन होते हैं, वो सोच ही नहीं पाते हैं कि किस तरह। लेकिन चुप्पी भी एक कम्युनिकेशन है। क्यों कि चुप्पी अगले को बताती है कि भाई दोष इसी में है, गलती इसी में है, बुराई इसी में है, कमी इसी में, इसीलिए बोल नहीं रहा है, जरूर कुछ किया है। तो ये शारीरिक भाषा। दूसरा पार्ट इसमें शुरू होता है समीप्यता। दूसरा इसका है समीप्यता। समीप्यता क्या होता है, इसको अंग्रेजी में प्रोक्सेमिक्स कहा जाता है। प्रोक्सेमिक्स, ये क्या होता है, समीप्यता जो होता है ये वातावरण पर निर्भर करता है। वातावरण अर्थात इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। ये इन्वायरमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे आसपास कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हमारे आसपास या कुछ डिस्टेंस पे जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी एक कम्युनिकेशन है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहाँ जाना ठीक नहीं है, तो जो कोई पर्सन किसी का नाम लिया कि भाई वहाँ चलना है, तो अगला मना कर देगा, हम नहीं जाएंगे। वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, भाई वहाँ जाना ठीक नहीं। कोई कहा कि यहाँ चलना चाहिए, तो अगले को लगता है कि हाँ वहाँ चलना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। तो इस तरह के जो आसपास के इन्वायरमेंट जो होते हैं वो लोगों के एक तरह से कम्युनिकेशन का जरिया होता है। वह अगले को प्रेरित करता है, बताता है कि वहाँ जाना ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक ना। उस पॉइंट पर, उस विषय वस्तु पर गंभीरता से वो विचार करता है और विचार करने के बाद से वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो यह कहलाता है समीप्यता। ये भी नॉन वर्बल का कम्युनिकेशन का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें क्या क्या इसमें निर्भर करता है, इसकी कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये स्थान है, दूरी है, जगह है, और वहाँ का वातावरण है, माहौल है, मौसम, या जो भी एटमॉस्फेयर है, पूरा एटमॉस्फेयर में ही आ जाएगा। यह डिपेंड करता है कि वहाँ कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, ठीक ना। नेक्स्ट इसमें आता है पाश्चर्य भाषा। तीसरा जो हमारा है वो है पाश्चर्य भाषा। इसको अंग्रेजी में पारा लैंग्वेज कहा जाता है। पारा लैंग्वेज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पारा लैंग्वेज का अर्थ होता है समीपता या निकटता।
या प्रतिरूप। समीपता या निकटता का मतलब होता है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन, कौन सा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें जो काफी निकट हो, उसमें स्वरों का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? ना के बराबर किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक परिवार में दो पर्सन ए एंड बी, इसको देखकर यह समझ जाता है अगला कि इस समय ये किस मुद्रा में है, और इसको देखकर यह समझ जाता है कि इस समय ये किस मुद्रा में है। जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो देखने से ही लगता है कि ये बड़ी परेशान है, यह बहुत हंसमुख स्वभाव का है, यह बहुत एक्साइटमेंट है किसी मुद्दे पर लेकर। तो उस समय वह पूरे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, वह कुछ संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करता है। यस नो से अधिक कोई भी प्रतिक्रिया अपना नहीं देता, वो यस नो से ज्यादा कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं देता। मतलब एक बहुत मामूली आवाज निकालता है, चाहे वो यस में हो चाहे नो में हो, आह भी करता है, ओह भी करता है, ठीक ना, कुछ भी कर सकता है। जैसे किसी को चोट लगी, आहा, खुशी हुई, हा हा हा, ये सब क्या है? पाश्चात्य भाषा। पाश्चात्य भाषा मतलब अपनी भाषा को किसी दूसरे रूप में जाहिर करना, अपनी बातों को किसी अन्य माध्यम से प्रदर्शित करना, जिसमें हम बिना कुछ कहे ही अगला को समझा दें या कह दें कि मैंने ये कहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या तत्व शामिल होते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है आवाज, जिसको स्वर भी कहा जाता है। स्वर से ही हमें पता चल जाता है कि भाई कि अगला क्या है। जैसे यस या नो है, आ है, ऊ है, चोट लग गया तो दर्द हो रहा है, तो ये सब क्या है? ये आवाज है। आवाज से ही पता चल जाता है कि वो सुखमय जीवन में है कि दुखमय जीवन में है, हमें कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी बातों को समझना चाहिए। अगला है इसमें दूसरा, इसमें है सेकंड है अनुरूप स्वरघात। अनुरूप स्वरघात क्या होता है? कि एक व्यक्ति जैसी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, दूसरा भी वैसे ही दे, उसके समान। जैसे कि चोट लग गया, उसने कहा, ये क्या है? ये अनुरूप स्वरघात कहलाता है। अगला है मिश्रित संकेत। मिश्रित संकेत क्या होता है? कि ऐसे संकेत जहां मिक्स रूप में दिए जाते हैं, एक साथ उसके सामने कई ऑप्शन दिए जाते हैं, जो सुन ले जो समझ ले। ठीक है, तो ये इसके कुछ एलिमेंट्स हो रहे हैं, पार्ट्स हो रहे हैं। लास्ट इसमें होता है संकेत भाषा, ध्यान दीजिएगा। चौथा है संकेत भाषा। संकेत भाषा क्या होता है? कि ऐसी लैंग्वेज जो केवल संकेतों में प्रदर्शित किए जाते हैं। देखे होंगे कि आप कहीं जा रहे हैं, सड़क में ऐसे टर्निंग है, इससे पहले ही एक बोर्ड होगा, बोर्ड पर ऐसे एरो बना होगा। इसका मतलब है कि रोड कह रहा है कि आपको ऐसे चल के दाहिने मुड़ना है। कहीं कहीं ऐसे भी रोड होगा और ऐसे जाना होगा, तो यहाँ बोर्ड होगा और बोर्ड कह रहा होगा ऐसे टर्न, मतलब आगे चल के आपको बाएं मुड़ना है। कभी ऐसे भी होगा, रोड दिखा रहे हैं, ऐसे चल के आगे ऐसे भी मुड़ा होगा और आगे ऐसे। तो यहीं पे एक बोर्ड होगा जिसमें इसमें एरो बना होगा, ऐसे तीर इधर, एक तीर इधर और एक तीर इधर। इसका मतलब आगे चल के रास्ते तीन तरफ को जाते हैं, एक सीधे, एक दाएं और एक बाएं। कोई जरूरी नहीं है कि ये रोड के संबंध में हो,
रोड पे कभी कभी देखते होंगे कि लाइट लगी होती है जिसका लाल, पीला और हरा। इसका मतलब है ट्रैफिक पे जब भी लाल, पीला, हरा लगा रहता है, ये भी एक क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बिना बोले है आपको इंडिकेट कर रहा है। लाल का मतलब है कि रुक जाओ, आगे जाम है। पीला का मतलब है अब खुल गया है, धीरे धीरे लेकिन चलो। और हरा का मतलब है एकदम सुपर फास्ट चलो। ये क्या है, संकेत भाषा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि रोड को हटाकर हम दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं ऐसे दो हड्डियां बनी हुई हैं, ये क्या है, हड्डी है, इसमें एक आदमी का ऐसा खोपड़ी बना है। ये क्या इंडिकेट करता है कि आगे बिजली का करंट है, 440 वोल्ट है, 11,000 वोल्ट है। इसके मतलब छूना वर्जित है, छूना नहीं है। कभी कभी इसी तरह कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टरी सहायता है, डॉक्टरी सहायता है या लाल सफेद झंडा वगैरह है, ये सब क्या है, ये संकेत भाषा है। मतलब कि एक सिंबल के द्वारा, एक चित्र के द्वारा, एक लाइन के द्वारा, एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उसमें एक अगला बताने का प्रयास करता है कि आगे ये चीजें हो सकती हैं। रोड सकरा रहता है, चौड़ा रहता है, डॉक्टरी सहायता है, तमाम चीजें हैं संकेत भाषा में। तो ये संकेत भाषा कहलाता है, जिसमें वह पर्सन क्या है, चाहे वो रोड समझिए, चाहे हॉस्पिटल समझिए, चाहे एम्बुलेंस समझिए, चाहे जो भी समझिए, वो बताता है कि भाई आगे ऐसी स्थिति है। अब आपका माइंड, आप उसका कितना पालन करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सब क्या कहलाता है, ये संकेत भाषा, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के केवल 4 पार्ट हैं और इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें एक शारीरिक भाषा, जिसकी एक्टिविटी ये है, एक समीपता है, प्रोक्सिमेसिस है, और दूसरा है पाश्चर भाषा जिसको पैरा लैंग्वेज कहा जाता है, और तीसरा है एक संकेत भाषा, ठीक ना, साइन लैंग्वेज। तो कुल मिलाकर यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक संक्षिप्त वीडियो अर्थात एक बेसिक जानकारी कैसी लगी आपको, ये लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थोड़ा सा इस वीडियो में आवाज कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा माइक गड़बड़ हो गया है, इस वजह से ऐसा किया गया है। ठीक है, तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।